नमस्ते आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का चैप्टर 2 और ये है डे डे 2 है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए पढ़ेंगे और डे 1 करा चुके हैं और आप लोग जाकर डे 1 कर लेना, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले 1.1 का हम बेसिक पढ़ेंगे, जिससे आप क्या 1.1 का जो क्वेश्चन है वो बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे आज, आप लोग को पता है? आज हम पढ़ेंगे, पहले आप लोगों को रिवीजन करवा देते। इससे पहले हम पढ़ाए थे आप लोगों को चर पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? चर पढ़ाए थे। चर पढ़ाए थे, फिर अचर पढ़ाए थे। अचर, चर अचर पढ़ाए थे। क्या आप लोग को पता है चर अचर? चर किसे कहते हैं? तो एक्स, ए बी सी डी से लेकर कहां तक? एक्स वाई और जेड तक, ठीक है। एक्स वाई और जेड तक, ठीक है। और अचर में 1 2 3 से लेकर कहा अनंत तक। ये आप लोग को तो पढ़ा दिए थे। चर अचर पढ़ाए थे, फिर बहुपद का कुछ फॉर्मूला पढ़ाए थे और कुछ शून्य निकालना पढ़ाए थे। समझ में आया क्या पढ़ाए थे? इससे पहले आप लोगों को हम चर अचर पढ़ाए थे, बहुपद के प्रकार पढ़ाए थे, ठीक है। बहुपद के क्या पढ़ाए थे? बहुपद, बहुपद, बहुपद के प्रकार, ठीक है। प्रकार पहले पढ़ाए थे पद के आधार पर, ठीक है। पद के आधार पर पढ़ाए थे। दूसरा पढ़ाए थे क्या? दूसरा हम पढ़ाए थे घात के आधार पर, ठीक है। पद के आधार पे भी एक पदी हो गया। पद के आधार पे क्या? एक पदी, एक पदी, ठीक है। द्विपदी, द्विपदी और त्रिपदी, ठीक है। त्रिपदी। और फिर आप लोग को हम घात के आधार पे पढ़ाए थे। घात के आधार पे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद पढ़ाए थे। रैखिक बहुपद, ठीक है। ये हो गया रैखिक बहुपद, बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात, द्विघात बहुपद। उसके बाद हम पढ़ाए थे त्रिघात बहुपद, ठीक है। रैखिक, और उसके बाद आप लोग को हम व्यापक रूप भी पढ़ाए थे। आप लोग को याद है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप भी पढ़ाए हुए थे आप लोग को। व्यापक रूप, व्यापक, व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होगा ए एक्स प्लस बी। द्विघात बहुपद का व्यापक होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, ठीक है। तो ये आप लोग को हम पढ़ा चुके थे। तो आप लोग को इतना याद है? आशा करता हूँ कि आप लोग को इतना जरूर याद होगा, बिल्कुल याद होगा। इन सभी का रिवीजन तो हो गया और इसे आप लोग क्या कर लेना, बढ़िया से रिवाइज कर लेना, जिससे आप लोगों को मैथ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक क्या है? पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज? आप लोग को क्या शून्य गुणनखंड आता है? पहले तो गुणनखंड, उसके पहले हम गुणांक पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग का 1.1 का बेसिक पढ़ा देते हैं, ठीक है। बेसिक 1.1 का बेस, ठीक है। बेसिक आप लोग को 1.1 का बेसिक पढ़ाते हैं। जैसे आप लोग का ग्राफ रहेगा, ठीक है, उसमें ग्राफ दिया रहेगा। ग्राफ रहेगा क्या? जैसे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए पहला, ऐसा ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है। ऐसा मान लीजिए लाइन यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से ऐसा एक ग्राफ रहेगा। यहाँ पे ऊपर से एक ग्राफ ऐसा रहेगा और मान लीजिए ये क्या है? एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश है, वाई और वाई डैश। यहाँ पे आप लोगों को मान लीजिए यहाँ पे एक चिन्ह गया। क्या गया? एक चिन्ह ऐसे करके गया, एक ऐसे
ठीक है। और यहाँ पे आपका p फंक्शन ऑफ x का शून्य ज्ञात करना है, p फंक्शन ऑफ x का शून्य शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, शून्य ज्ञात करना है। तो आपको इस स्थिति में क्या करना है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बनाने का इसका तरीका बहुत सिंपल। देखिए यहाँ पे बस p फंक्शन ऑफ x का शून्य पूछ रहा है, मतलब कि ये जो x अक्ष है, x अक्ष x और x डैश है, इस पर ये कितने बार टच कर रहा है। तो पहला देखिए एक बार, यहाँ पे एक हो गया, फिर ये दूसरा, अब देखिए ये तीसरा, तो ये कितने बार टच कर रहा है। तो p फंक्शन ऑफ x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे p फंक्शन ऑफ x का मान हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आप लोगों का आंसर क्या हो गया 3 आ गया, ठीक है। बनाने आया। तो आप लोगों का 1.1 में ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा और बनाना रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज ऐड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को फिर दूसरा देते हैं बनाने के लिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन रहा ये, और आपको मुझसे पहले बनाना है, ठीक है, मुझसे पहले आप लोग बनाइए। ये रहा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो माफ करना आप लोग को। देखिए x, सॉरी, ये रहा x डैश, ये x और ये y और y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को देखिए, यहाँ पे फिर जा रहा है एक चिन्ह ऐसे करके, और यहाँ पे आप लोग को बताना है p फंक्शन ऑफ x का क्या, यहाँ पे आप लोग को बताना है p फंक्शन ऑफ x का शून्य शून्य बताना है, ठीक है। शून्य p फंक्शन ऑफ x का शून्य का आप लोग को बताना है। तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोग को, बस देखना है ये कितने बार टच है। एक बार, ऐसे आप लोग लिखना नहीं है, बस बताने के लिए हम बोल रहे। दूसरा, ये तीसरा बार टच किया, ये 4 बार और ये 5 बार। तो कितने बार टच किया, तो 5 बार टच किया। तो p फंक्शन ऑफ x का मान क्या हो जाएगा, p फंक्शन ऑफ x का मान हो जाएगा 5। क्या आप लोगों को समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। कैसे हम शून्य निकालेंगे, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तीसरा नंबर देखते हैं। आप इससे पहले आप लोग हमसे पहले जरूर बनाना, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, चलिए ये x डैश, ये x, ये y और नीचे y डैश, और यहाँ पे मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा गया। अब आप लोग को बताना है p फंक्शन ऑफ x का मान बताना है, ठीक है। p फंक्शन ऑफ x का मान, ठीक है। p फंक्शन ऑफ x का मान आप लोग को बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे टच है एक भी बार, बिल्कुल नहीं टच है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग का यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, 0 आया। तो बस इसमें क्या करना है, जितना बार टच होगा उतना बार हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, वही क्या हो जाएगा, p फंक्शन ऑफ x का शून्य हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन है 1.1 का, और अभी मैं वो नहीं कंटेंट में जोड़ पाया हूँ, इसलिए अभी नहीं बना पाऊंगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बना लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट का जो 2.1 का जो बेसिक है उसको हम क्या करेंगे, आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। 2.1 का बेसिक आप लोग को, चलिए सॉरी 2.1 का आप लोग को बेसिक बताएंगे। अबे क्या हो रहा है, चलिए 2.1 का आप लोग को बेसिक बताते हैं। 2.1 सॉरी 2.2, ये 2.1 आप लोगों का बन जाएगा जो अभी बेसिक बताए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब चलते 2.1 का क्वेश्चन, ठीक है। कैसा, उसमें आप लोग को बेसिक बताते पहले क्या करना है, उसके बाद हम बताएंगे कैसे बनाना है। बस हम आज आप लोग को गुणनखंड और गुणांक बताएंगे। जैसे आप लोग
पहले आप गुणांक ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणांक ज्ञात करना है। गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। गुणांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर 2x² प्लस का 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? गुणांक ज्ञात करना है। तो गुणांक ज्ञात करने के लिए हम कैसे? देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? a। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? a होता है, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो a का मान होगा, ठीक है। उसके बाद जो x का गुणांक होगा वो क्या होगा? b का मान होगा, ठीक है। अब जो क्या होगा? अचर मान, आप लोगों को पहले अचर मान पढ़ाए होंगे। अचर मान का गुणांक जो होगा, ठीक है, अचर मान का जो गुणांक होगा वो c होगा, ठीक है। आप लोगों को हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, यहाँ पे आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, जरूर आप लोगों को याद होगा या फिर पहले से आप लोग को याद होगा। देखिए ये फॉर्मूला था जैसे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या था? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या बताए थे? -b/a। तो आप b और a का मान कैसे लाते? तो यहाँ से आप लोगों का b का मान, a का मान, c का मान पता चल जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ बनाना नहीं होगा। चलिए अब दूसरा बताते, शून्यकों का बताए थे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या था? अल्फा इंटू बीटा c/a माइनस नहीं, c/a होगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे आप लोग का अल्फा इंटू बीटा तो शून्य ज्ञात करने पे आ जाएगा, लेकिन हमें c और a का मान सीधा हमें बनाना है। अगर उतना प्रोसेस नहीं करना है तो हमें सीधा निकालना है, तो c और a का मान निकालेंगे और हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे a, b और c कैसे? देखिए a का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे a का मान क्या होगा? तो a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? मतलब ये यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए क्या था? 2x²। इसका मतलब क्या है? 2 गुणे x², मतलब x² का गुणांक क्या है? 2 है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया? a का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए 4x, मतलब x का गुणांक जो होगा b का मान होगा। यहाँ पे क्या है? 4x है, मतलब क्या? 4 गुणे x। तो x का गुणांक क्या है? 4 है। x का गुणांक 4 है। तो यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा? b का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो x का गुणांक है। अब c का मान आप लोगों को बताए थे, c आप लोग को जरूर बताए थे कि जो अचर मान होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। c का मान, जो अचर मान, यहाँ पे ना तो चर है, चर देखिए यहाँ पे चर अचर दोनों है, चर अचर दोनों है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अचर है। तो अचर का मान क्या हो जाएगा? 5। समझ में आया? तो ये बात आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। चर अचर ये, और यहाँ पे गुणांक आप लोगों को समझ में आया। चलिए एक बार और फिर आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है, कि गुणांक कैसे हमें ज्ञात करना है। फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आ गया समझ में तो आपसे जो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान, ये सब आराम से बन जाएगा। चलते हैं आप फिर दूसरा क्वेश्चन समझिए इसी प्रकार का। मान लीजिए 4x² प्लस का 2x इक्वल टू 5। देखिए उसमें 5 इस तरफ था, इसमें 5 इस तरफ है, तो क्या करना है आपको? 5 को इस तरफ ले आना है, ठीक है, दाहिने तरफ ले आना। तो 4x² प्लस का 2x, अब ये प्लस में नहीं कुछ है तो प्लस है, तो ये इस तरफ आएगा, इस तरफ
तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 0, यहाँ पे बच गया 0। अब आपको a का मान निकालना है, b का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को पता है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a। तो a का मान यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 आ गया। x का गुणांक क्या होता है, b होता है, तो b का मान x का गुणांक 2 है, तो 2 आ गया। c क्या होता है, अचर मान होता है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचर मान, अचर 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 मान क्या होता है, c। तो c का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, c का मान माइनस का 5। माइनस प्लस जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस प्लस में नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपका जो मैथ बनाएंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो आप चलते हैं, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। चलिए थोड़ा सा इससे टफ आप देते हैं, थोड़ा सा हार्ड, इससे जो थोड़ा सा हार्ड लगे। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट समझाते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपको बताना है ए का मान, अब आप लोग को ए का मान बताना है, बी का मान बताना है, ए का मान बताना है। ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, यहाँ पे तो एक है, कुछ नहीं तो एक है, समझ में आ गया, कुछ नहीं तो एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, समझ में आया, कुछ नहीं तो एक हो जाएगा। बी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का मान एक्स, एक्स का गुणांक जो आप पहले बताए, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, समझ में आया आप लोग को। अब सी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप लोग को समझ में आया, सी का मान देखिए, सी पे देखिए, सी देखिए आप लोग को, सी यहाँ पे कहीं दिख रहा है अचर मान, कहीं दिख रहा है, तो 0 है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे सी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या समझ में आया आप लोग को ये क्वेश्चन। अब चलते हैं क्या, गुणनखंड सिखाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड सिखाएंगे आप लोग को, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड सिखाना है, सॉरी गुणनखंड आप लोग को सिखाते हैं, गुणनखंड। पहले क्या सिखलाएंगे आप लोग को, गुणनखंड। टॉपिक है गुणनखंड। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन मान लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 2, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसको हमें गुणनखंड करना है, इस प्रकार तोड़ना है कि क्या आप लोग कभी सीखे हैं, क्लास 7th या 8th में जरूर सीखे होंगे, नहीं तो 9th में जरूर गुणनखंड सीखे होंगे, ठीक है। तो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, जिससे आप लोग को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, कोई कठिनाई नहीं होगी। चलते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग को जो क्वेश्चन उसमें बनाइएगा तो क्या करिएगा, मानना पड़ेगा, लेकिन चलिए माना p फंक्शन ऑफ x बराबर क्या जो है उतार देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2, ठीक है। और फिर p फंक्शन ऑफ x का मान क्या ले लेना है, 0। 2 अब क्या कर लेना है, अब आप लोग को क्या कर लेना है, 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है कि 4 को हमें इस प्रकार तोड़ना है, मतलब 4 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि इसके गुना करने पर क्या आ रहा है, 2 गुने 2, मतलब गुना करने पे इसका जो तोड़ेंगे 4 को, गुना करने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और जोड़ने पर अगर इसको हम इस प्रकार तोड़े कि जोड़ने पे या 3 प्लस 1 के रूप में तोड़े, मतलब 3x प्लस का x के रूप में तोड़े, तो 4x आ रहा है, तो 4 आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार तोड़ना है, तो कैसे हम तोड़ेंगे इसको, आइए समझते हैं। देखिए अब 4 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि कितना है, 4 आए, जोड़ने पर भी 4 और गुना करने पे भी 4, तो हम दो दो में तोड़ सकते हैं, 2x प्लस का 2x, गुना करेंगे तो 4 आएगा, जोड़ेंगे 2x तो 4x आया, तो समझ में आया। तो हम 2x में तोड़ देंगे। चलते हैं, इसको क्या करते हैं, 2x और 2x में तोड़ देते हैं, ओके। किस में तोड़ देते हैं, 2x में तोड़ते हैं, तो इसको 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 2। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो दो दूनी
सॉरी, 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। गुना करेंगे तो 4 आएगा। समझ में आया, गुना करने पे भी 4 ही आ रहा है। अब चलते हैं आगे, देखिए तो अब यहाँ पे आप लोग कॉमन ले सकते हैं 2x। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है प्लस का 2x है, इस दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो दो दोनों में है तो 2 ले लेंगे। x इसमें 2 है, इसमें 1 है तो 1 x ले लेंगे तो 2x, तो x बच गया यहाँ पे, और 2 से 2x से कट गया तो यहाँ पे 1। कॉमन लेने आता है ना आप लोग को, इतना तो आता ही होगा आप लोग को, इतना तो आप लोग को आता ही होगा कॉमन लेना। समझ में आ रहा है आप लोग को, कॉमन लेना आता है। चलिए तो इसको हम क्या कर लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, x बचा, यहाँ पे 1 बचा, प्लस का यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 1 बचा इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो हमें क्या करना है, एक कॉमन ले लेना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 1 ले लेंगे, फिर 2x प्लस का 2 ले लेंगे इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। समझ में आया, आया समझ में। अब चलते हैं आगे। आगे क्या करना है, इसको आप अलग अलग कर देंगे। पहले हम क्या पढ़ते थे, पहले हम सब क्या पढ़ते थे कि जैसे कि x प्लस का 2 है इज इक्वल टू 0, ये वाला पढ़ते थे। लेकिन दो दो जो दो संख्या है वो नहीं पढ़ते थे, द्विघात वाला, ठीक है, द्विघात बहुपद वाला नहीं पढ़ते थे। पहले हम एक ही सॉल्व करते थे तो इसका -2 आता। लेकिन अब इसे हमें दो दो जगह करना है। एगो x प्लस, इसे हमें क्या अलग अलग कर देना है। एक x प्लस कितना है, 1 है, तो इसको 0 कर देना बराबर। अब इधर देखिए 2x प्लस का 2, 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 1, और ये 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2। अब ये 2 से 2 कट गया, x का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1। क्या हो गया, x का मान माइनस का 1 हो गया। समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारा x का मान आ गया। क्या आप लोग को गुणनखंड आया, नहीं आया तो फिर हम चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए गुणनखंड आ गया तो ये चैप्टर आपसे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि गुणनखंड ही है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं कि बच्चे सब 8 7 में आप लोग, क्लास 8 या 7 9th में आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो कोई बात नहीं, गुणनखंड आना चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आप लोग को बढ़िया से सिखा दूंगा। चलते हैं, चलिए यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे 3 नहीं लेते हैं, 5 लेते हैं, ठीक है। 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। बस समझने के लिए यहाँ पे 0, अभी उतना नहीं कुछ करना, बस लिख दिए शॉर्ट में। बस आप लोगों को क्या करना है, 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि इसके गुना करने पे कितना आ रहा है, 5 गुने 2 मतलब 10 आ रहा है। तो हमें गुना करने पे 7 को तोड़े इस प्रकार की, गुना करने पे कितना है, 10 आए। कितना, गुना करने पे 10 आए, और जोड़े तो कितना आए, 7 आए, ठीक है। तो कैसे हम तोड़ सकते हैं, आप ही सोचिए। 5 और 2 में तोड़ सकते हैं, 5 और 2 में गुना करेंगे तो 10 आएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो समझ में आया, किस रूप में तोड़ सकते हैं, 5x प्लस का 2x। समझ में आया, तो किस प्रकार तोड़ सकते हैं, 5x प्लस का 2x में हम तोड़ सकते हैं। चलिए इसको तोड़ते हैं। 5x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए कॉमन लेना आप लोग को आता है, इंपॉर्टेंट है आप लोग को कॉमन लेना। अगर कॉमन लेना आ गया, कॉमन लेने आता है तो बहुत, देखिए आप लोग को शॉर्ट में सिखा देते हैं। 9x प्लस का 9, यहाँ पे आप कितना कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 1 बचा, ठीक है। 4x प्लस का 2, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, कम से कम 2 लेंगे तो 2x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो कॉमन लेना बहुत आसान है, ठीक है। तो आप लोग को आशा करता हूँ कॉमन लेना आ गया होगा। नहीं आया तो
फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, 5x, यहाँ पे 5 है यहाँ पे x और 2 x है तो एगो x हम ले लेंगे। तो यहाँ पे x बचा प्लस का 1 बचा प्लस का यहाँ पे क्या बचा। अब यहाँ पे दो, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 1 बचा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लेते हैं, सॉरी यहाँ पे दोनों सेम है, तो सेम है तो हमें क्या करना है, ये दोनों सेम है तो हमें क्या करना है, एक को ले लेना है। क्या लेना है, x प्लस का 1, 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x, अब दोनों को हमें क्या कर देना है, अलग अलग कर देना है। अलग अलग कर देंगे, 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी अलग कर देंगे, 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x बराबर माइनस का 1, अभी x हो जाएगा 5x, उधर जाएगा तो माइनस का 2x, उधर जाएगा तो माइनस 2 बट्टे का 5। अब ये देखिए x का मान आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए x का मान, सॉरी यहाँ पे देखिए x का मान आ गया आप लोग को, यहाँ पे देखिए x का मान आ गया, x का मान। तो आप लोग ऐसे बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। इसके आगे का प्रोसेस हम नहीं बता रहे क्योंकि गुणनखंड अभी सिखा रहे हैं। आगे प्रोसेस बस सिंपल है, उसके बाद आपका जो 2.2 का क्वेश्चन है वो बहुत आसान से बन जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। चलिए अब फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास बंद कर देंगे, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए 2x स्क्वायर, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का कितना है, मान लीजिए कितना 2, कितना कर दे, 4 कर दे या 5, 5 2 जा 10, नहीं ये 2, रुक जाइए कितना ले ले, 6x स्क्वायर, सोचना पड़ता है कितना, 4 6 7x प्लस का 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप लोग को इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे क्या करना है कि 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि हमें जोड़ने पे कितना आए, 7 आए, और गुना करने पे इस दोनों के गुना के बराबर आना चाहिए, कितना 6 गुने 2 मतलब 12, इस दोनों के गुना के बराबर आना चाहिए। समझ में आया, इस दोनों के जो 6 और 2 है, इस दोनों के गुना कितना हो रहा है, गुना करने पे 12 आ रहा है। तो कैसे हम इसको तोड़ेंगे, आप लोग को पता है कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए कैसे तोड़ सकते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को हम कैसे 4x प्लस का 3x के रूप में तोड़ सकते हैं। जोड़ने पे कितना आएगा, जोड़ेंगे तो कितना 7 आएगा, 7x गुना करने पे कितना आएगा, 12x आएगा। x को इसमें गुना में x को ध्यान मत देना, ठीक है, इस दोनों में गुना में ध्यान नहीं देना है, 12 आ जाएगा। जोड़ने पे 7 और गुना करने पे 12, ठीक है। तो हम इसको क्या 4 और 3 के रूप में तोड़ देंगे, समझ में आया, 4 और 3 के रूप में तोड़ देंगे, ओके। तो चलते हैं, 6x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x है 2 x है तो x कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए 2 तिहाई 6, तो 3x बचा, यहाँ पे 2 दूनी तो 2 बचा प्लस का 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो कॉमन 1 ले लेंगे, तो 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, देखिए ये दोनों सेम है तो सेम को हम क्या एक बार कॉमन ले लेंगे, सेम है तो एक बार और कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस का 2, ओके। फिर आप ये दोनों को ले लेंगे, 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अब देखिए इस दोनों को हमें क्या कर लेना है, अलग अलग तोड़ देना है, 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या कर लेना, 2x प्लस है तो उधर जाके -1, x इज इक्वल टू उधर जाके -1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ देखिए आपका मान क्या आया, आप लोगों को समझ में? यहाँ पे देखो x का मान आ गया, यहाँ पे देखिए दोनों x। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा? यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? पहले हम आप लोगों को गुणांक सिखाए, फिर आप लोग को पहले ग्राफ में कुछ करना सिखाए। देखिए पहले आप लोग को क्या सिखाए, पहले चर अचर रिवीजन करवा दिए, उसके बाद आप लोग को हम उसके बाद कुछ ग्राफ में जैसे कि p फंक्शन ऑफ x का मान ज्ञात करना है वो बता दिए। फिर उसके बाद आप लोग को गुणांक ज्ञात करना बता दिए। उसके बाद आप लोग को गुणनखंड सिखलाए। तो आप लोग को आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में क्या कर लेना, शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।